आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। इंग्लिश में होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि कब यूज करते हैं हम? यह रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की एक बीजगणितीय विधि है। इसमें एक चर को हटाने या फिर हम कह सकते हैं विलोपित करने के लिए समीकरण को जोड़ा या घटाया जाता है, जिससे वह केवल एक चर में रह जाता है समीकरण, और फिर हम उसका हल निकाल सकते हैं। इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। ये होगा हमारा समीकरण 2। अभी देखो यहाँ पे हम किसी को भी विलुप्त कर सकते हैं, x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को, मर्जी हमारी, और आंसर दोनों से सेम आएगा। और एक और चीज, यहाँ पे चर कौन कितने हैं हमारे पास? 2, x और y। और चर कौन से? रैखिक समीकरण। यहाँ पर रैखिक कैसे हुआ? इनकी घात कितनी है? 1 1। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x और y की। तो इसके लिए हम किसको एलिमिनेट करें? ज्यादा इजी हमारे कौन सा रहेगा? हम ये देखेंगे। एलिमिनेट तो हम किसको भी कर सकते हैं, x को भी और y को भी, लेकिन ज्यादा इजी कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे हमारे ज्यादा इजी कौन सा होगा? क्योंकि जिसके आगे साइन क्या होंगे? ऑपोजिट। क्योंकि प्लस का होगा, किसका होगा? माइनस का। वो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जो इसके आगे संख्या, इनको बराबर कर लेंगे हम पहले, इनके जो गुणांक होंगे। यहाँ कितनी संख्या है? 3। यहाँ कितनी है? 2। तो इस पूरे समीकरण को हम किससे गुना कर देंगे? 2 से। इस पूरे को हम किससे गुना कर देंगे? 3 से। फिर ये दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे? बराबर। एक प्लस का होगा, किसका होगा? माइनस का। कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा समीकरण किसमें बचेगा? सिर्फ x में। वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की। फिर हम किसके निकालें? किसी भी एक समीकरण में हम दोबारा पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? y की। देखो कैसे करेंगे। कितना आ जाएगा? 2 गुना में 2, 4x। 2 3 6, 13 दूनी 26। दूसरा क्या हो गया? 3 चौके 12x माइनस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। अभी देखो यहाँ पे गुणांक बराबर हैं और निशान क्या है? अलग, तो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्लस का निशान है, कोई निशान नहीं, तो यहाँ भी किसका निशान होगा? प्लस का। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16x। ये भी दोनों किसकी संख्या है? प्लस की। 26 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 32 बटे में 16। कितनी आ गई? 2। अब उसको किसी भी उसमें रख दो, पहले समीकरण में रखो चाहे सेकंड में। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या था? 13। हम यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले में रखो चाहे सेकंड में, आंसर सेम आएगा। 2x कितना आ गया? 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू निकाल दे, सबको उधर ले जाएंगे, पहले 4 को ले जाएंगे, प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? 3y इज इक्वल टू 9। अब भी हमें y अकेला चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू निकालना, तो हम 3 को भी कहाँ ले आएंगे? नीचे। उधर गुना, इधर क्या हो जाएगा? भाग। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 2, और y कितना आ गया हमारा? 3। और अगर हम इनको कैंसिल करते, x को कैंसिल करते, तो वहां से भी आंसर यही आता। विलोपित हम किसी को भी कर सकते हैं, विलुप्त, चाहे x को कर लो चाहे y को, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन विलोपन विधि का मतलब ये होगा, एक को कैंसिल आउट करके हम दूसरे चर की वैल्यू निकाल रहे हैं, और फिर दोबारा उसको समीकरण में पुट करके हम क्या करें? दूसरे समीकरण की, दूसरे चर की वैल्यू।